वाणी के प्रभाव को समझ और सेवा के महत्व को समझ। और हम भूल जाते हैं कि हम जनहित की बजाय अकल्याण की बात सोचते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। हमारी मानसिकता प्रदूषित हो जाती है। किसी को उठता हुआ देखते हैं तो हम जलन बैर भाव में फंस जाते हैं। कभी सोचा है यही विचार तेरे ऊपर, तेरे विचार तुझ पर हावी होंगे और तुझे लेकर डूब, जिसे जो परमात्मा की शरण में है, ईमानदारी निष्ठा को लेके चलता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, प्रभु परमात्मा हरि को समर्पित है। दुनिया की दुष्टता करने वाले लोग, स्त्री पुरुष अपना ही नाश कराएंगे, उसका बाल बांका नहीं। देवी और महापुरुषों, नारायण सागर हरि जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई चंदा चढ़ावा, कोई भी आडंबर नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी के दर पर सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हरि परमात्मा जी के दरबार में नारायण सागर हरि जी के अद्भुत दर्शन भी निःशुल्क मिलते हैं और उनकी अद्भुत अमृतवाणी का लाभ भी हमें निःशुल्क मिलता है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरी सृष्टि के रचनाहार हैं। जब जब इस पृथ्वी लोक पर पाप और अधर्म का बढ़ावा होने लगता है, दुष्टों का बढ़ावा होने लगता है, साधु संत महात्मा और सत्य पर उंगली उठाने लगते हैं, सत्य की अवहेलना करने लगते हैं, तो सीधे सीधे संकेत मिलने लगते हैं कि अब पर ब्रह्म परमात्मा नारायण सागर हरि जी की अद्भुत महालीला ब्रह्मांड में शुरू होने वाली है। वाणी के प्रभाव को समझ और सेवा के महत्व को समझ। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ जानते हैं। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं, ये सब कुछ वैदिक काल के लेख के मुताबिक लंकापति रावण के पास था। और भी नाम आते हैं। अंत क्या हुआ? बुराइयों में संलिप्त, अहंकार में डूबे हुए लंकापति रावण का एक लकपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न पाती। रावण का इतना भारी कुंडवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। श्रीमान जी, जब वैदिक काल का इतिहास बहुत कुछ कहता है। वर्तमान को देखें, सोने की लंका, आज के वक्त को देखें, समय को देखें, उन्हें स्मरण कराया जाता है। दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को। मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए
अगर हम सद्मार्गामी बने रहे, सद्मार्ग पर चलते रहे, तो आपने एक नहीं अनेक भक्तों का नाम सुना है। प्रहलाद जी का जन्म कहाँ बताते हैं? ध्रुव जी का जन्म मीरा जी का नाम आता है, रैदास जी का नाम आता है। पार्वती जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, सरस्वती जी का नाम आता है, अनेक नाम आते हैं। राजा मोरध्वज जी का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, राजा भर्तरी का नाम आता है, जिनका राज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वैदिक काल का इतिहास कहता है। राजा गोपी चंद का नाम आता है, जो पावनगढ़ के राजा कहलाते हैं। अपनी माता जी के कहने पर गोपी चंद का इतिहास कहा, बेटा गोपी चंद, तेरे पिताजी बहुत सुंदर थे, ताकतवर थे। बहुत लंबी कहानी है। एक फकीर के श्राप से, जो नित्य चंदन का ओवटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, उन्हें कूड़ पैदा हुआ। फकीर के श्राप, फकीर को नाहक दंड दिया। फकीर कोपित हुआ और तेरे पिताजी को कोड़ पैदा हो गया। मैं जवानी में ही विधवा हो गई। मैं बेटा तुझे सलाह देती हूँ, गोपी चंद से अपने बेटा से कहा, सत्य का साथ कर, परमात्मा की स्मरण कर। गोपी चंद ने इतिहास के मुताबिक कहा होगा कि माँ तू कैसी माँ है, अपने बेटे को भिखारी बनाना चाहता है। राजमहल में मैंने जन्म लिया है, राजकुमार हूँ। मेरे पास वैदिक काल का इतिहास कहता है 1600 रानियां, हजारों बेटियां, इनका क्या होगा? माता ने कहा कि 16,000 रानियां, हजारों तेरी बेटियां, इनमें से कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ, ये ज्ञान ही तेरा लोक सुखी परलोक सहला करेगा। और कोई भूमंडल में और कोई मार्ग नहीं है। सुनने पर समझ में आया, राजा गोपी चंद ने योग धारण किया। जैसे देवी जी का नाम आता है, 9 दुर्गों का नाम आता है, तो लिखा देखा होगा, देवी जी के चरणों के नीचे लिखा होता है ब्रह्मचारी। आज के दौर में समझे, हाथ के सच्चे, लंगोट के पक्के, ईमानदारी निष्ठा है, वचन का पालन किया, सद्मार्ग पे चले, आप स्वयं ही, आपकी बहन बेटियां भी ब्रह्मचारी हो सकती। हनुमान जी का जिक्र आता है ब्रह्मचारी कि सब कुछ त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती है। दुनिया में, दुनिया के इतिहास
पढ़ा होगा, सुना होगा, स्वाध्याय किया होगा, आप समझ सकते हैं। मरने वाले मर मर के चले गए, मर भी रहे हैं और मरेंगे भी। कभी हम शैतानियत को अख्तियार हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम जनहित की बजाय अकल्याण की बात सोचते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। हमारी मानसिकता प्रदूषित हो जाती है। किसी को उठता हुआ देखते हैं तो हम जलन बैर भाव में फंस जाते हैं। कभी सोचा है यही विचार तेरे ऊपर, तेरे विचार तुझ पर हावी होंगे और तुझे लेकर डूब, जिसे जो परमात्मा की शरण में है, ईमानदारी निष्ठा को लेके चलता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, प्रभु परमात्मा हरि को समर्पित है। दुनिया की दुष्टता करने वाले लोग, स्त्री पुरुष अपना ही नाश कराएंगे, उसका बाल बांका नहीं होगा। जबरदस्ती शैतानियत अख्तियार करने के बाद अपनी ताकत दिखाते हैं। ये पता नहीं सामने वाले ने तुमको दुस्साहस करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। जितना तुम को विचार लाओगे, दूषित विचार लाओगे, दूसरे का अनहित करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा तेजी से जब पतन होगा फिर दोबारा उठना संभव नहीं होता है। वैदिक काल का इतिहास भी बताता है। पूर्व में जाए तो आप समझ सकते हैं, जहां राम जी का नाम आता है, 14 वर्ष का वनवास हुआ, आश्री प्रवृत्ति कितनी हावी हुई। आश्री प्रवृत्तियों ने चैन नहीं लेने दिया। चंद्र तंग नारी तंग दस अदृश गद के मुकाबला किया और परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी जो नारायण शाकार्य ही मायापति, ये पूरा संसार माया में संलिप्त है। हरि परमात्मा मायापति है, जीव माया अधीन है। हरि के भजन बंदगी त्याग तपस्या के बगैर इस संसार से माया से छुटकारा होना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि साधु संत महात्मा त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, जिससे परमात्मा के लिए वैराग्य प्राप्त हो, भक्ति जन्म ले। बिना भक्ति के परमात्मा का दर्शन होना भी संभव नहीं हो पाता है। भक्ति ही परमात्मा, भक्ति तो दुनिया कर रही है। कोई मोह की भक्ति कर रहा है, ममता की भक्ति कर रहा है, लोभ की भक्ति कर रहा है, भेदभाव की भक्ति कर रहा है। भक्ति करने वालों की कमी नहीं इस संसार है, लेकिन आपको देखना होगा कि आप भिन्न भिन्न स्थानों से चलकर किराया भाड़ा खर्च करते हुए इस मानव मंगल नगर सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो समझे, परखे, देखे। देने वाला दाता होता है, लेने वाला भिखारी होता है। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए किसी भी रूप में, किसी भी तरह से स्त्री पुरुषों को अपने मन वचन कर्म से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आप जानते हैं आज के दौर में
बड़ी शैतानियत है। पूर्व इतिहास के मुताबिक वर्तमान से पता चलता है क्या है, अपना झंडा बुलंद करने के लिए दूसरों पर, जिसे कहते हैं ब्लैकमेल, आज के दौर में ब्लैकमेल करने वालों की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े ब्लैकमेल ये पड़े हैं। एक सज्जन बीते कल ने हम नदवई राजस्थान के बता रहे थे, उनका गुरु ही उनको ब्लैकमेल कर रहा था। नजदीक रहने वाले ने बताया कि चाय आएगी ट्रेन में, जिस कप में उंगली लगी हो चाय के अंदर, उस चाय को मत लेना। उंगली में केमिकल लगा होता है, जो पिएगा उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो क्या है ये? इसी तरीका से हम भी आते हैं स्त्री को गद्दारी करने के लिए। तो ये पता नहीं है, तुम कुल्हाड़ी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, यही खिलाड़ी डबल होकर तुम्हारे लगे और तुम्हारा ही नाश करेगी। क्यों? ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। आप ये भी हम आपको बता दें, आबो हवा बदलने के लिए हमारा आना हुआ है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से डॉक्टर साहब का उपचार चल रहा है। आज भी आने को नहीं, ऑक्सीजन लेवल डाउन में। लेकिन जब आप देवी स्वरूपा देव स्वरूप आप मानवों की महापुरुषों की उपस्थिति है, तो क्यों नहीं आते? यहाँ पहुंचकर जब आप लोग परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता का दीदार करने के लिए सगुण साकार में उपस्थित हैं, तो नारायण हरि को भी दर्शन देने में कोई कंजूसी नहीं करता। तो दर्शन के महत्व को समझे। वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अपनी मति को न लगा तो मानव धर्म सत्य था। मानव धर्म ही तो सनातन धर्म है। मानव धर्म सनातन धर्म कोई वस्तु पदार्थ नहीं। इस ब्रह्मांड में सत्य को कौन क्षति पहुंचा सकता है? किसके बस की बात है? तनिक सांसें मिली है, इन्हें हम जनहित के कार्य में लगाएं, मानव के लिए लगाएं। सिंहासन चाहेंगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बुरा चाहोगे दूसरे का, वही तो हो रहा है, होने जा रहा है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए संकीर्ता से निकले, कभी किसी का बुरा मत चाहना। अपनी भलाई के लिए ब्लैकमेल मत करो। जितना औरों को ब्लैकमेल करोगे, जो ब्लैकमेल करता है उसकी महादुर्गति होती है। शकुनी को उठाओ। शकुनी दातर का लेख कहता है कितना ब्लैकमेल किया, अपने भाग्यों को ही बिगाड़ दिया। अंत क्या हुआ? शकुनी का कैसे नाश होता है, कौरवों का कैसे नाश होता है। 5 पांडव जिन्होंने कभी सुख नहीं देखा, लेख कहता था 5 पांडवों की मदद किसने की? लाक्षा ग्रह में अग्नि जो मोम का महल बनवाया, 5 पांडव माता कुंती के साथ बन,
आग लगा दी। बचाने वाले ने पहले से सड़ुआ निकाल कर पांडव और कुंती को बचाया। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है नारायण हरि ने, अगर हम सद्विचारों में हैं, सद्मार्ग पर हैं, सद्कर्म करते हैं, तो अवश्य ही हरि परमात्मा की मदद मिलती है, रहमत मिलती है। अरे यार कोई पता है अगली सांस आए ना आए, कोई भरोसा करने पड़ा रहेगा माल खजाना, थोड़ी क्रिया से जाना है, कर ले बंदे प्रीत हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए कहते हैं बड़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना है। आप मंदिर जाएं, मंदिर जाकर मंदिर में गंदगी फैलाएंगे तो मंदिर के भगवान का छोड़ देंगे। शिवालय जाएंगे, वहां किसी प्रकार की गंदगी फैलाएंगे तो शिवालय वाले भगवान छोड़ देंगे। आप वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, काशी विश्वनाथ जाएं, जहां जहां तीर्थ जाओ, मंदिर बनवाओ, श्री राम जी की मूर्ति लगाओ, हनुमान जी की लगाओ, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम जी किशन देवी दुर्गा हनुमान जी की सेवा करो, काली की सेवा करो, देवी की करो, गणेश जी की करो। यहाँ तो छूट है, लेकिन यहाँ फाउंडेशन आधारशिला मानवता पर रखी गई है। जो मानवता को तोड़ता है, मानवता में किसी तरह का विष घोलता है, मानवता को गिराने वाला, वो स्वतः ही अपने पतन को प्राप्त हो जाता है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानव धर्म, सनातन धर्म ही तो सत्य था, है और रहेगा। जिस तरह से परिवार में रहकर परिवार को समर्पित है, समाज को भी समर्पित होकर देखें। गांव बस्ती के लिए भी हमारा कर्तव्य बनता है, समाज को भी बनता है। जहां रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब आपका जीवन है, जीवन के लिए तो पूरा कर्तव्य बनता है। आए थे हर भजन को, होटल लगे कपाट, तो यहाँ का फाउंडेशन है मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानो मानो को गले लगाना, मानो मानो से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवता का सब संदेश आप महापुरुषों तक पहुंचाना, जिससे आप स्वयं को जान सके, मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी, आई एम सोल। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने हम सभी जीवात्माओं को अंधकार से निकाला है, हम सभी जीवात्माओं को जीना सिखाया है। हम सभी जीवात्माएं जो अंधकार में जा रहे थे, नारायण सागर हरि जी ने हम सभी आत्माओं को वहां से निकाला है। देवी और महापुरुषों, नारायण सागर हरि जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र, चंदा चढ़ावा, डोनेशन बॉक्स नहीं है।